गुड मॉर्निंग गर्ल्स। टुडेज क्वेश्चन इज डेटा माइनिंग। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में 3-4 बार पूछा गया, डेटा माइनिंग एंड इट्स प्रोसेस। तो आज इसी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डेटा माइनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूं, मेरे पास बहुत बड़ा डेटाबेस हो, बहुत लार्ज स्केल में डेटाबेस हो, तो उसमें से जब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉलेज को निकालते हैं, नॉलेज के रिगार्ड्स में हम डेटा को सर्च आउट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेटा माइनिंग। इसको हम नॉलेज माइनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो नॉलेज के फॉर्म में मिलती है। वो एक नॉलेज होती है, उस पर हम डायरेक्ट वर्कआउट कर सकते हैं, हम उस पर डायरेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन लार्ज डेटा सेट्स इन्वॉल्विंग मेथड्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटाबेस सिस्टम। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं, मैंने बहुत बड़ा डेटाबेस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेटा है, उसमें तरह तरह का डेटा, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेरे रिलेवेंट का, बहुत सारा डेटा है, रिलेवेंट एवरीथिंग। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, मशीन लर्निंग इसलिए क्योंकि मुझे क्या स्टोर करना है क्या नहीं स्टोर करना है मैं बार बार इस डेटा मार्ट को नहीं बताता हूँ, ये ऑटोमेटिकली स्टोर करता है। जो डेटा इसके पास आ रहा है उससे ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, पैटर्न्स के साथ एक नॉलेज क्रिएट करता है और उसको स्टोर करता चलता है। तो एआई की हेल्प से, मशीन लर्निंग की हेल्प से हम इस डेटा को स्टोर करते हैं, हम इस डेटा में वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम स्पेसिफिक पैटर्न के बेसिस पे इसमें से रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो डेटा माइनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सबसे पहले ऑटोमेटिक डिस्कवरी ऑफ पैटर्न्स है, प्रिडिक्शन ऑफ लाइकली आउटकम्स है, एंड creation of actionable informations, and focus on large data sets and data। डेटा माइनिंग की इन सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अगर मैं ऑटोमेटिक डिस्कवरी ऑफ पैटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर वो जो डेटा सेट है, जो इतना लार्ज डेटाबेस है, उसमें से हम डिफरेंट पैटर्न्स को सर्च आउट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उनको हम सेव करते हैं फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए। प्रिडिक्शन ऑफ लाइकली आउटकम्स मीन्स हमारे जो आउटकम्स हैं, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं इस डेटा को यूज़ करके, वो भी हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मीन्स हम उसको इतना ज़्यादा रिफाइन कर देते हैं, इतना ज़्यादा उस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं पहले ही, कि अब जो हमारे पास आउटकम आता है उस पर हम सीधे सीधे एक्शन ले सकते हैं, हमें उसमें फर्दर कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारा फोकस है वो लार्ज डेटा सेट्स पे है, बहुत लार्ज स्केल के डेटा बेसिस पे होता है। क्लियर? देन जो अगर हम डेटा माइनिंग के टास्क की बात करें तो सबसे पहले अनॉर्मली डिटेक्शन है, दैट इज़ हम जितने डेविएशंस हो रहे हैं, अगर अनयूजुअल डेटा रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा डेटा आ रहा है जिसमें कुछ एरर है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर चेक करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं और उनको हम हटाते रहते हैं। ठीक है। एसोसिएशन रूल लर्निंग है, ये मशीन लैंग्वेज के थ्रू हम लेते हैं। इसमें जनरली क्या है कि हम जो यूज़र है या जो हमारा पर्टिकुलर डेटाबेस है, किस तरह के डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है, किस तरीके के डेटा को स्टोर कर रहा है, उनको हम देखते रहते हैं, उनको हम ऑटोमेटिकली चेक करते रहते हैं और उनको हम अपने डेटाबेस में स्टोर करते जाते हैं। ठीक है। क्लस्टरिंग की बात करें तो हम ग्रुप्स डिवाइड करते रहते हैं कि एक जैसा डेटा एक साथ होना चाहिए, डिफरेंट डेटा डिफरेंट प्लेसेस पे हो। ऐसा नहीं हो कि सारा डेटा एक जगह पे हम हौच पौच कर दें तो सर्चिंग हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए। हम उनको सिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में स्टोर करते जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम जनरलाइजेशन करते हैं स्ट्रक्चर्स का। हम ये देखते हैं कि कौन सा किस तरीके पे यूज़ किया जा रहा है, कितना क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे एक जनरल क्लासिफिकेशन है, अगर मैं अकाउंट डिटेल्स रखने की बात कर रहा हूँ तो अकाउंट डिटेल्स जनरली हम दो तरह के अकाउंट्स के रखते हैं। एक हमारा होता है करंट अकाउंट, एक हमारा होता है आपका सेविंग्स अकाउंट। तो हमारा कस्टमर किस तरह का अकाउंट होल्ड कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। रिग्रेशन में हम बेसिकली मॉडल्स डिसाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें कम से कम एरर्स मिले जब हम डेटा को फाइंड आउट कर रहे हो, डेटा को माइन कर रहे हो। और समराइजेशन में हम मिनिमम सुपरसेट बनाते हैं, या हम इस तरीके का डेटाबेस से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं जो शॉर्टेस्ट हो, जिससे यूज़र को उस पर वर्क करना आसान हो जाए। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसका जो आर्किटेक्चर है आप देखें तो यूज़र इंटरफेस है, पैटर्न इवैल्यूएशन है, डेटा माइनिंग इंजन है, और डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर है। यहाँ एक नॉलेज बेस भी है
और जो मेरा डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर है वो मेरा डेटाबेस से जुड़ा है, डेटा वेयरहाउस, वर्ल्ड वाइड वेब, अदर इन्फो रिपोजिटरीज से। यहाँ से जितना भी डेटा आ रहा है वो डेटा क्लीन होके, इंटीग्रेट होके, सेलेक्ट होके ही डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। क्लियर? तो यूज़र इंटरैक्ट करता है, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, तो उसके बाद पैटर्न इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उससे मिलता जुलता पैटर्न क्या होगा या वो किस पैटर्न में आता है। उस पैटर्न को हम डिज़ाइन करके डेटा माइनिंग इंजन में सेंड करते हैं। डेटा माइनिंग इंजन वहाँ से डेटाबेस को सर्च करता है, डेटा वेयर हाउसेस में जाके, बिग मार्ट्स में जाके, और वहाँ से जो भी ये चीज़ें हैं उसका आउटकम्स है वो लेके आता है। और इस आउटकम्स से जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो नॉलेज बेस में भी चेक किया जाता है। नॉलेज बेस एक अलग रिपोजिटरी है, एक अलग डेटाबेस है जहाँ पर हम अपनी प्रीवियस लर्निंग्स को स्टोर रखते हैं, प्रीवियस रिजल्ट्स को स्टोर रखते हैं, जो हमें फर्दर अपने काम को करने में आसान करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोसेसेस की आती है, तो सबसे पहली जो प्रोसेस है दैट इज स्टेट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। हम सबसे पहले मॉडलिंग स्टडीज करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसके रिगार्ड्स में क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकते हैं, उन हाइपोथेसिस के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम सेकेंड स्टेट में आते हैं कि अब हम उन रिजल्ट्स के बेसिस पे डेटा को कलेक्ट करेंगे। जितना हमारा डेटा मिलता जाएगा हम उसको हाइपोथेसिस के हिसाब से रखते जाएंगे और सैम्पलिंग लेते जाएंगे। सैम्पलिंग लेने से ये होगा कि हम अपने जो भी रिजल्ट है उसको बता सकते हैं कि कितना एक्यूरेट ये हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है प्री प्रोसेसिंग होता है। इसमें अगर कहीं कोई एरर है, कोई इनकम्प्लीट डेटा है, कुछ सैम्पल मिस्टेक्स हैं, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं। ये सबसे पहली प्रोसेस है प्री प्रोसेसिंग की, दैट इज आउटलियर डिटेक्शन। सेकेंड प्रोसेस में हम स्केलिंग करते हैं, इनकोडिंग करते हैं और सेलेक्टिंग फीचर्स करते हैं। मींस अब यहाँ पर हम प्री प्रोसेस करते समय डेटा को डिफरेंट मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले से हम चेक करते हैं, इनकोड करते हैं उसमें जो हमारा पैटर्न है उसके बेसिस पे है या नहीं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पे है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम एस्टिमेट करते हैं मॉडल का। मॉडल एस्टिमेशन में हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि जो हमारा मॉडल एस्टिमेट हो रहा है, जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। और इंटरप्रेट करते हैं अपने मॉडल के लास्ट स्टेप में हम अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं कि फाइनल हमारा क्या आउटकम है। ठीक है? तो ओवरऑल डेटा माइनिंग की ये सारी प्रोसेसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एंड लास्ट जो डेटाबेस का हमारा आएगा वो आएगा डेटा वेयर हाउसिंग पे और डेटा माइनिंग और वेयर हाउसिंग के डिफरेंसेस पे। थैंक यू गर्ल्स।